किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जहां कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। जंगल हरा भरा और जीवन से भरा था। इस जंगल में जानवरों का एक छोटा सा समूह था जो एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। इस समूह में एक शेर, एक हाथी, एक लोमड़ी और एक खरगोश शामिल थे। शेर का नाम सिंह था और वह जंगल का राजा माना जाता था। सिंह शक्तिशाली लेकिन दयालु था। वह कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता था और जंगल के सभी जानवरों का ख्याल रखता था। हाथी का नाम गजराज था। वह अपने बड़े आकार और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। गजराज अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करता था। लोमड़ी का नाम चतुर था। चतुर को उसकी चतुराई और समझदारी के लिए जाना जाता था। वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था और किसी भी समस्या का हल खोजने में माहिर था। आखिर में खरगोश का नाम गोलू था। गोलू छोटा लेकिन बहुत फुर्तीला और खुशमिजाज था। ये चारों मित्र दिन भर साथ खेलते, खाना ढूंढते और जंगल की सैर करते थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उनके इस मित्रता के कारण जंगल के बाकी जानवर भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन जंगल में एक भयानक सूखा पड़ा। सारे तालाब और नदियां सूख गए और जानवरों के लिए पानी और भोजन की कमी हो गई। जंगल के जानवर इस समस्या से बहुत परेशान थे। सिंह, गजराज, चतुर और गोलू ने इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। वे चारों जंगल के कोने कोने में गए लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। अंत में थक हारकर वे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। चतुर ने कहा, हमें इस समस्या का हल खोजने के लिए और गहराई से सोचना होगा। हो सकता है कि पानी कहीं और हो, लेकिन हमें उसे खोजने का तरीका नहीं पता हो। गजराज ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो चतुर। हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस बार हमें अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करना होगा। सिंह ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, हम सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि जंगल के पुराने नक्शे को देखना चाहिए जो गजराज के पूर्वजों के पास था। उस नक्शे में जंगल के सभी पुराने जल स्रोतों का विवरण था। गजराज ने अपने घर जाकर वह नक्शा निकाला और सभी ने उसे ध्यान से देखा। नक्शे के अनुसार जंगल के उत्तर पश्चिम में एक पुरानी नदी थी जो अब सूख चुकी थी, लेकिन उसके नीचे भूमिगत जल का स्रोत हो सकता था। गजराज ने कहा, हमें उस जगह तक पहुंचना होगा और वहां खुदाई करनी होगी। अगर हम सही जगह पर खुदाई करेंगे तो हमें पानी मिल सकता है। सिंह, चतुर और गोलू ने गजराज की बात मान ली और वे सभी उस स्थान की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह स्थान बहुत सूखा और पथरीला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुदाई शुरू कर दी। सिंह और गजराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खुदाई की, जबकि चतुर और गोलू ने उन्हें निर्देश दिए और खुदाई के लिए आवश्यक साधन जुटाए। काफी मेहनत के बाद वे जमीन के नीचे एक जल स्रोत तक पहुंच गए। पानी का ठंडा और साफ स्रोत पाकर सभी जानवरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिंह ने कहा, हमारी मेहनत और एकजुटता ने हमें सफलता दिलाई। अब हम जंगल के सभी जानवरों को पानी दे सकेंगे। गजराज ने खुशी से सूंड उठाते हुए कहा, अब हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो सकेगा। चतुर ने कहा, ये सब हमारी दोस्ती और एकजुटता का परिणाम है। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। गोलू ने खुशी खुशी छलांग लगाते हुए कहा, हाँ, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और मिलकर हर समस्या का हल ढूंढेंगे। इसके बाद वे सभी जंगल के अन्य जानवरों को पानी के स्रोत के बारे में बताने के लिए वापस चले गए। सभी जानवरों ने उनके इस प्रयास की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। जल्द ही पूरे जंगल में पानी का वितरण किया गया और सभी जानवरों की प्यास बुझ गई। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों की मित्रता और भी मजबूत हो गई। वे सभी समझ गए कि एकता में ही शक्ति है और अगर वे सभी मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिंह, गजराज, चतुर और गोलू की मित्रता का यह उदाहरण जंगल के अन्य जानवरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। अब जंगल में हमेशा शांति और सद्भावना का माहौल बना रहता था और सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। इस तरह जंगल के इन चार मित्रों की कहानी सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बन गई। मित्रता, एकता और सहयोग से ही जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम एकजुट रहें और मिलकर समस्याओं का सामना करें तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं।